मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर नेक्स्ट हिंदी क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 8 का पेज नंबर 53 का आधा पार्ट पढ़ चुके थे। अब आज हम उसके आगे पढ़ते हैं। तो एक बार हम रिवाइज कर लें कि हमने क्या पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि जब क्या होता है कि जो राजा रहते हैं, जो साधु जी के पास जाते हैं और वो क्या करते हैं, उनसे 3 प्रश्न पूछते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, वो वहीं पे उनसे बातचीत करते रहते। एक व्यक्ति आता है और उसके खून बहता रहता है और इसके बाद राजा उसकी क्या करते हैं, सेवा। फिर सेवा करने के बाद उसको क्या करते हैं, फिर वो रात को सो जाता है और सोने के बाद उठता है तो वो व्यक्ति क्या बोलता है कि हम आपकी सेवा पूरी ज़िंदगी करेंगे, आपने हमारे ऊपर बहुत उपकार किया है। तो राजा जी को समझ में नहीं आती कि ये क्यों बोल रहा है। फिर बाद में पता चलता है कि वो उनका शत्रु था और वो आसानी से उनका मित्र बन गया। फिर राजा क्या करते हैं, राजा उसको विश्वास दिलाते हैं कि हम पूरी समय आपकी देखभाल का पूरा प्रबंध करेंगे। फिर राजा झोपड़ी के पास आता है और साधु जी के पास आकर बोलता है कि मैं अंतिम बार आपसे अपने प्रश्नों का उत्तर मांग रहा हूँ। साधु घुटने के बल बैठे रहते हैं, उनकी क्यारियों में बीज बो रहे होते हैं जिन्हें कल तैयार किया था। फिर राजा हैरान हो जाता तो भी कुछ नहीं बोलते साधु। तो राजा वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं साधु राजन से कि राजन, तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुके हैं। तो राजा हैरान हो जाता, वो कहता है कि कौन से, मेरे को कहाँ मिले प्रश्नों के उत्तर। ये साधु बोलते हैं, क्या तुम्हें मालूम नहीं, तुम नहीं समझ सके कि अगर कल तुम्हारे मन में मेरे लिए दया ना होती और तुम यहाँ पर रुकते नहीं, क्यारियाँ ना होती, तो राह में आदमी तुम पे हमला करता और तब तुम मेरे पास ना रुकने के लिए पछताते। और जब तुम क्यारियाँ तैयार कर रहे थे वही सबसे सही समय था, और जब तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण आदमी मैं था और उस समय तुम्हारा काम सबसे आवश्यक था। और जब वह आदमी दौड़कर मेरे पास आया और हमने उसकी मरहम पट्टी करी तो वही सबसे सही समय था। अगर तुम उसकी मरहम पट्टी ना करते तो उसकी मृत्यु हो जाती, और इसलिए उस समय वही सबसे महत्व का आदमी था। तुमने उसके लिए जो किया है उस समय वही तुम्हें सबसे आवश्यक कार्य था। ठीक है, इतना उनने कहा। अब आगे हम पढ़ते हैं। फिर क्या बोलते हैं वो, याद रखना सबसे सही समय वही होता है जब हमारे पास कोई भी तरह की शक्ति होती, यानी कि जब हमारा सही समय कब होता है, जब हमें कोई शक्ति रहती है, वो प्रेरित करती है कि ये व्यक्ति की मदद करो या इसका काम करो। सबसे महत्व का आदमी वह होता है जिसके साथ हम होते हैं, और वही व्यक्ति सबसे उसका महत्व रहता है कि जब हम उसके साथ रहते हैं। कोई नहीं जानता कब क्या होगा, कोई भी नहीं जान पाता कि कब क्या होने वाला है। सबसे आवश्यक कार्य है अपने सामने संकट में पड़े आदमी की सहायता करना। कोई भी व्यक्ति संकट में है तो क्या करना, उसकी सहायता करना। हमें जीवन इसलिए मिला है कि दूसरों की काम आए, है ना। इसलिए जीवन मिला कि दूसरों के काम आए, ये नहीं कि दूसरों की सहायता हम ना करें। इसी में जीवन की सफलता है। इतना कहकर साधु चुप हो गए। इतना कहकर साधु क्या हो गए, चुपचाप हो गए। साधु का उत्तर पाकर राजा को संतोष हुआ। राजा को संतोष हुआ कि साधु ने सही उत्तर दिया है। राजा ने आदर से उन्हें प्रणाम किया और उनसे विदा लेकर अपने महल की ओर चल पड़ा, है ना। तो देखिए बच्चों, क्या होता है कि इस कहानी से हमको क्या लेसन मिला कि कोई भी काम का कोई उचित समय, अब बोला गया इसमें, राजा जी ने प्रश्न पूछा था कौन सा समय उचित है, कौन सा काम महत्वपूर्ण। जब जो काम आए व्यक्ति के सामने वही महत्वपूर्ण है और वही काम व्यक्ति को करना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि अब समय देख रहे हैं कि ये काम करना है। ठीक है बच्चों, तो आज आपका ये चैप्टर नंबर 8 ख़त्म हुआ। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है।
डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर नेक्स्ट हिंदी क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट किया, उसको समझ लिया और उसकी रीडिंग की। आज हम उसके एक्सरसाइज करते हैं, तो आप सभी लोग रेडी हो जाइए, अपनी बुक निकाल लीजिए और चैप्टर नंबर 8 और पेज नंबर 54। सबसे पहले हम करते हैं मौखिक अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति में है निम्नलिखित प्रश्नों की मौखिक उत्तर दीजिए। आपको इसके मौखिक उत्तर देना है और क्या करना है, लिखना नहीं है। का नंबर पर अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए राजा ने क्या घोषणा करवा दी? क्वेश्चन मार्क। तो अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए राजा जी ने घोषणा करवा दी कि जो हमारे प्रश्नों का सही उत्तर देगा उनको हम यथेष्ट इनाम देंगे। खा नंबर का है साधु कहाँ रहते थे? तो इसका उत्तर है साधु जंगल में रहते थे। ठीक है। गा नंबर का है साधु देखने में कैसे थे? साधु देखने में दुबले पतले थे। घा नंबर का उत्तर है उस व्यक्ति को किसने घायल कर दिया था? तो उस व्यक्ति को राजा के अंगरक्षकों ने घायल कर दिया था। साधु क्यारियों में क्या कर रहे थे? साधु क्यारियों में बीज बो रहे थे। ठीक है। अब देखिए, इसको हम एक बार और रिपीट कर लेते हैं। देखिए, का नंबर का क्वेश्चन है अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए राजा ने क्या घोषणा करवा दी? क्वेश्चन मार्क। तो अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए राजा जी ने घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति प्रश्नों का सही उत्तर देगा उसे यथेष्ट इनाम मिलेगा। साधु कहाँ रहते थे? साधु जंगल में रहते थे। फिर अगला है साधु देखने में कैसे थे? साधु देखने में दुबले पतले थे। उस व्यक्ति को किसने घायल कर दिया था? क्वेश्चन मार्क। उस व्यक्ति को राजा के अंगरक्षकों ने घायल कर दिया था। साधु क्यारियों में क्या कर रहे थे? आंसर है साधु क्यारियों में बीज बो रहे थे। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, लिखित अभिव्यक्ति। तो फर्स्ट है सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। का नंबर पर दिया है ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।